देखिए 4.5 साल इस जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए और स्पेशली जेवर विधानसभा के लिए एक स्वर्णिम युग की तरह है। वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हो या यहाँ बनने वाली फिल्म सिटी की हो या यहाँ बनने वाले उन उद्योगों की हों जो हमारे क्षेत्र के नौजवानों के रोजगार का माध्यम बनेंगे। कुल मिलाकर कोरोना के 2 कालों में भी जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी को झेल रही थी, उस वक्त भी यहाँ जिस तरीके से विदेशी निवेश आया, तो यह सिद्ध हो चुका है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक जो औद्योगिक माहौल इस जनपद ने प्राप्त किया है, वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। जो माफिया गर्दी थी यहाँ उसका समापन हुआ, उद्योगों लगाने की पहली पसंद बना। कुल मिलाकर इन सब के लिए जो धन्यवाद के पात्र लोग हैं वो हैं इस क्षेत्र के किसान, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने नौजवानों के भविष्य के लिए, जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीनों की सहमति दी। उसके बाद ही यहाँ उद्योग धंधे लगने स्थापित हुए। जहाँ तक हम ग्रामीण विकास की बात करें, पिछले 4 साल 6 महीने में तकरीबन 512 करोड़ रुपए के विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में कराए जा चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है आज़ादी के बाद से। अगर हम 74 साल को भी कंपेयर करें तो इतने विकास उन 74 साल में भी नहीं हुए जितने इन 4.5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय इस क्षेत्र का, इस जनपद का ऐसा समय है जहाँ ये उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी बनने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का रास्ता जनपद गौतम बुद्ध नगर और जेवर विधानसभा से होकर जाएगा। ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जेवर से जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रत्यक्ष तौर से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार और एनसीआर से जो भी लगे हुए हैं, इन सब को अप्रत्यक्ष तौर से फ़ायदा होगा, क्योंकि इतने उद्योग और इतने रोज़गारों का सृजन होगा। वो ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित हों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित हों, टूरिज्म से संबंधित हों। आप जानते ही हैं कि जहाँ भी एयरपोर्ट की स्थापना होती है उससे पहले ही वहाँ पूरी रूपरेखा इन उद्योगों की बना दी जाती है। जैसे होटल व्यवसाय का बहुत इजाफा होगा और फिर यह एयरपोर्ट हमारा मथुरा के रास्ते पर पड़ता है, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, तो वहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाता है। और आगरा का ताजमहल जो पूरी दुनिया में विख्यात है, वहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाता है। तो ये पूरा जो टूरिस्ट सर्किट है हमारा, इसमें टूरिज्म के विकास से बहुत सारे रोज़गारों का सृजन होने जा रहा है। कुल मिलाकर ये पिछले 4.5 साल इस क्षेत्र के लिए ऐसे ऐतिहासिक रहे हैं जो इस प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या के विकास का माध्यम। शिलान्यास मैं समझता हूँ नवरात्रि में हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से अगस्त के अंतिम सप्ताह में नहीं करा पाए। बाकी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री जी की तिथि देने का। जिले के युवाओं के रोजगार के लिए आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सिफारिश की थी, जो स्थानीय यहाँ कंपनी लग रही है उन्हें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला, उसमें अब क्या तरीके आगे की अपडेट? इसके लिए हम लोगों ने और दादरी विधायक ने सवाल भी लगाया था विधानसभा में, और उस सवाल के दबाव से ही प्राधिकरणों को, सबसे पहले यमुना प्राधिकरण ने इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया 40% स्थानीय रोजगार। फिर उसी पॉलिसी का अध्ययन करके ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी उसे अप्रूव किया। तो देखिए ये एक प्रयास है। जैसे आपने देखा होगा कि बायर्स की समस्याओं को पहले कोई सुनता नहीं था इस सरकार से पहले, और सरकारें नौकरशाही गोरख धंधे में शामिल रहती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बायर्स की समस्याओं को एक मंच मिला। उसी के बाद तो रेरा का गठन हुआ, रोज़ाना प्रगति रिपोर्ट ली जाने लगी कि आपने कितने फ्लैट और प्लॉट्स पर बायर्स को कब्जा दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता खुला उन समस्याओं के समाधान के लिए जो पूर्व की सरकारों ने रद्दी की टोकरी में डाल रखी थी। माफियाओं के लिए क्या संदेश? माफियाओं के लिए तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समय समय पर संदेश देते रहते हैं। कुल मिलाकर माफिया
अपना ये जो गोरख धंधा है, जिस तरीके से धनोपार्जन के उपाय अपनाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो उसे छोड़ दें। अन्यथा फिर अगर योगी जी का डंडा चलेगा तो उनके लिए परेशानियां पैदा हो जाएंगी।